कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने अग्निपथ स्कीम को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया है। सरकार पर सेना को कमजोर करने और युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। पूर्णिया दौरे पर आई कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने अग्निपथ को लेकर सरकार पर कई सारे सवाल उठाए हैं। पूर्णिया के गोकुल कृष्ण आश्रम स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंची रंजीत रंजन ने प्रेस को संबोधित करते हुए सरकार की अग्निपथ स्कीम को आग का गोला बताया है। इससे सरकार सेना को कमज़ोर करना चाहती है और युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रही है। अग्निपथ पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अग्निपथ में 4 साल की नौकरी करने के बाद जब युवा बेरोजगार हो जाएंगे तब क्या करेंगे। इस योजना से सेना कमज़ोर हो रही है। महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक घमासान पर राज्यसभा सांसद ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र का गला घोंट रही है। जब विधानसभा में विश्वास मत की नौबत आएगी और सभी विधायक लौटेंगे तो उन्हें उम्मीद है कि वह विश्वास मत हासिल करेंगे और शिवसेना, कांग्रेस व एनसीपी की सरकार पहले की तरह महाराष्ट्र में काम करेगी। आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। 4 साल में 25-26 साल का 27 साल का युवा जब नौकरी छोड़कर जाएगा तो ना वो शिक्षा दोबारा से लेने के लायक होगा, ना वो नौकरी लेने के लायक होगा। वो क्या करने के लायक होगा आपके 11 लाख रुपए लेके? आपने वो भी अनाउंसमेंट कर दिया। आपके कैलाश विजयवर्गीय जी ने बिना शर्म आए ये कह दिया कि हमारे जितने भाजपा कार्यालय हैं उसमें हम रिटायर हुए फौजियों को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देंगे। मतलब शर्म आती है कहने पे कि एक तरफ हमारा युवा जो बॉर्डर पे देश के नाम पर शहीद होने के लिए आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में जाना चाहता है, उसको आप कह रहे हैं कि 4 साल के बाद निकल के आप हमारे भाजपा कार्यालय के सिक्योरिटी गार्ड बन जाना। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अडानी, अंबानी और अपने कॉरपोरेट दोस्तों के लिए, अपने भाजपा कार्यालय के लिए आप 6 महीने की ट्रेनिंग आर्मी में, सेना में दिलवा के आप 4 साल के बाद उनको सिक्योरिटी गार्ड पे रखना चाहते हैं। क्या आज आपने सेना का जो हर्ष किया है, आज हमारी सेना जिसको वर्ल्ड क्लास सेना कही जाती है, आप कह रहे हैं कि अग्निपथ से हमारी सेना युवा हो जाएगी। 46,000 मात्र हर साल आप युवा लेंगे अग्निपथ में और उसमें से मात्र 12-12,500 को ही आप स्थायी करेंगे। इससे आपकी सेना युवा हो जाएगी। 15 लाख हमारी सेना है। अगर इस तरह से बहाली हुई तो 10 से 12 साल के भीतर हमारे देश की 15 लाख सेना में मात्र 5-6 लाख ही स्थायी सैनिक बचेंगे। कौन सी युवा होगी और कैसी सेना होगी? यह हमारे देश की सुरक्षा पे बहुत बड़ा आघात है। आपको नहीं लगता है कि जिस तरह संविदा के टीचर हर साल सड़कों पे धरना देते हैं, आप क्या चाहते हैं कि हमारे सेना का फौजी अपनी नौकरी को स्थायी करने के लिए हर साल बॉर्डर छोड़ के सड़कों पे बैठा हो कि हमें स्थायी कर दीजिए? दूसरी तरफ ये जो आप 8 साल के बाद झुंझुना पकड़ा रहे हैं, 60 लाख नौकरियां, 60 लाख नौकरी, सरकारी नौकरियां केंद्र और स्टेट मिलाकर रिक्त पड़ी हैं, वैकेंसीज खाली पड़े हैं, जिस पे 26 लाख, ये सरकारी आंकड़ा मैं आपको दे रही हूँ, 26 लाख सिर्फ केंद्र में सरकारी वैकेंसी खाली पड़ी है। आप उसमें युवाओं को क्यों नहीं ले रहे हैं? आप उन रिक्त स्थानों को क्यों नहीं भर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हमारे पास पेंशन देने का पैसा नहीं है। आपको शर्म नहीं आ रही है? आप एक तरफ कहते हैं हमारा जवान हमारे लिए, देश के लिए मरता है, हम उसके सम्मान करते हैं, और दूसरी तरफ आप उसका बजट भी नहीं बढ़ा रहे हैं। और तीसरी तरफ महाराष्ट्र में आज जो खेल हो रहा है, एक तरफ आप विधायकों को खरीदने के लिए करोड़ों की सौदेबाजी करते हैं, उसके लिए आपके पास पैसा आता है, लेकिन हमारी सेना के जवानों की शहीदी में ना उनके लिए आपकी पेंशन निकल रही है, ना ही उनको सैलरी देने की आपकी हैसियत बनाई जा रही है। ये है हमारी सरकार, ये है सबका विकास। कांग्रेस पूरे मजबूती के साथ अग्निपथ युवाओं के साथ है, देश के युवाओं के साथ है, और जब तक अग्निपथ स्कीम वापस नहीं ली जाती है, हम किसी भी संशोधन के पक्ष में नहीं है, किसी भी अमेंडमेंट के पक्ष में नहीं है। जब तक अग्निपथ वापस नहीं ली जाती है तब तक कांग्रेस शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट जारी रखेगी। आप किसान बिल लाए, 700 किसानों को मार दिया, आपने शहीद कर दिया। 1.5 साल के बाद
आपको बिल वापस लेना पड़ा। आप नोटबंदी लेकर आए, कहा काला धन खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, आतंकवाद खत्म होगा। क्या हुआ? 1990 से बदतर स्थिति में आज आपने जम्मू कश्मीर को लाके खड़ा कर दिया। हम आज सरेआम और पूरी मजबूती से कह रहे हैं कि हम लोग अग्निपथ को वापस करा के ही दम लेंगे। कुछ सवाल उठ रहे कि युवा उग्र हुए और बिल्कुल शांत हो गए। ये लोकतंत्र की सरकार नहीं है, ये तानाशाह की सरकार है और लोकतंत्र में वो मोदी शाह सरकार चला रहे हैं।